दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आखिर मुग़ल साम्राज्य कैसे बर्बाद हुआ? जिसने ताजमहल बनाए थे, बड़े बड़े मकबरे बनाए थे, आखिर उनका शासन साम्राज्य कैसे तबाह हो गया? तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे मुग़ल इतना बड़ा साम्राज्य तबाह हो गया। तो बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुग़ल बादशाह हुए। सिंधु के मैदानी इलाकों से लेकर अफ़गानिस्तान, कश्मीर, असम और बांग्लादेश तक मुग़ल साम्राज्य अपना पैर फैला चुका था। वह एक मजबूत शासक बन चुका था। मुग़लों ने खूब सड़कें बनवाई, एक मुद्रा चलाई और अपने राज्य को एकता की कड़ी में बांध दिया और बहुत नाम कमाया। मुग़ल काल में ही 1700 आते आते दुनिया की जीडीपी में भारत का योगदान 24% तक पहुंच गया था। हालांकि 18वीं सदी में मुग़लों का पतन तेज़ी से होना शुरू हो गया, यानी कि उसकी समाप्ति तेज़ी से होने लगी। 19वीं सदी आते आते मुग़ल साम्राज्य बस एक नाम का रह गया। उसके अंदर ताकत वाकत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। औरंगजेब का जब शासनकाल आया था 1658 से 1707 तक, मुग़ल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था काफ़ी हिल चुकी थी, काफ़ी डगमगा चुकी थी। आपसी विवादों के चलते मुग़ल साम्राज्य की राजनीतिक स्थिरता भंग हो गई। बाद के बादशाहों में वह बात नहीं थी। मुग़ल साम्राज्य में धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई जाती थी। इसके बावजूद हिंदू मुस्लिम विवाद और सिखों के खिलाफ उपद्रव बढ़ने लगे थे। स्थानीय नेताओं ने विद्रोह कर दिया। 1719 में जब मोहम्मद शाह ने गद्दी संभाली, तब तक काफ़ी भूभाग मुग़लों के हाथ से निकल चुका था। विदेशी आक्रमण बढ़ने लगे थे। मुग़ल साम्राज्य की सेना इन आक्रमणों से बेहद कमज़ोर हो गई थी। हमलों से साम्राज्य की संपत्ति और संसाधनों को काफ़ी नुकसान पहुंच गया था। 1750 आते आते मुग़ल साम्राज्य काफ़ी हद तक